पहुंच गए तो पहुंच गए। तो रुक्मिणी जी रो रो करके खत लिखा माताओं अपने आंखों के अश्रुओं से। बोली रुक्मिणी श्याम से पंडित के यहाँ तो भेज रही हूँ श्याम जट्टी आना जल्दी चले आना श्याम। माता बहनों उसी समय सुखदेव जी कहते परीक्षित पंडित जी चिट्ठी लेके चल दिए। बहनाओ चुपचाप निकल दिए पंडित जी। बूढ़े से पंडित हैं पैदल ना चलो जा रहे है बूढ़ी आत्मा है जर्जर शरीर है वृद्धावस्था है। माता बहनों पंडित जी चलते जा रहे हैं लेकिन चलते चलते बहनाओ पंडित जी को थकान हो गई। पंडित जी थक गए क्योंकि बुढ़ापे में परीक्षित महाराज परमात्मा कृपा से कुछ होता ही नहीं। तो पंडित जी गात भय चले श्याम। सभी माताएं बहनें बोलेंगे क्योंकि बुढ़ापे के उम्मीदवार सभी बैठे हैं कि मोए भी समकी लाड़ो ने भेजो है सुनो सावरिया मोए भी समकी
बहनों पंडित जी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते चलते एक बगीचा मिला, पंडित जी बैठ गए। माता बहनों सत्तू थे, सत्तू पंडित जी ने घोर के सत्तू खाए और सतुआ खाए के पंडित जी आराम से कमर बिस्तर बिछाए के जमीन पर आराम से सुंदर बगीची में, हरी भरी बगीची थी, सुंदर सुंदर हवा की लहर चल रही थी। आज पंडित जी माताओं सो गए। भगवान ने सोचा मेरी प्रेम दीवानी रुक्मिणी को भेजो, दूत तो मार्ग में सोएगा। भगवान ने अपने दूतों को भेज करके पंडित जी को रास्ता से उठवा लिया और द्वारका की बगीचे में लिटवा लिया। जैसे पंडित जी के नेत्र खुले, उसी समय पंडित जी के नेत्र खुले, देखा सर्व सोने की द्वारका बाजी वाह। माता बहनों पंडित जी कहने लगे दीन बंधु दीनानाथ बड़ी कृपा है, कहां थे कहां आ गए। चलते चलते पंडित जी द्वारपाल जहां भगवान के लगे थे, द्वारपालों से मुलाकात हुई, भेंट हुई है। भगवान कन्हैया के द्वारपालों से पंडित जी कहने लगे भैया जो कौन सो नगर है? द्वारका 6। भैया हमें द्वारका 6 में नहीं जाना, हमें उस द्वारका में जाना है जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं। कन्हैया 6। अब बहनाओ पंडित जी छक्काड़े के पाड़े में उलझ गए। बोले 6 कन्हैया 6 द्वारका, पता नहीं कौन सी द्वारका में कन्हैया रहते हैं। अब 6 कन्हैया में कौन से कन्हैया से रुक्मिणी को स्नेह प्रेम है? पंडित जी ये ऐसे ऐसे कहा कि पंडित जी भैया हम पूरब से आए हैं, कुंदनपुर नाम का जो नगर है वहां से। अच्छा, हमें 6 में नहीं जाना, एक द्वारका में जाना जिसमें स्वयं देवकी नंदन वासुदेव नंदन स्वयं भगवान कन्हैया रहते हैं। और पंडित जी आपके यहाँ पे हर बात करने में है लगाते हैं, हमारे यहाँ हर बात करने के बाद में 6 लगाते हैं। वही द्वारकापुरी है जिसमें श्याम सुंदर रहते हैं। अच्छा हाँ, भगवान का द्वार कहाँ पे है? तो सामने चले जाओ, ऊंची अटा मिले समझो वही कन्हैया को महल है। माता बहनों भगवान कन्हैया के राज दरबार में पहुंचे हैं, जय यदुवंशियों का दरबार लगा है। पंडित जी कहने लगे भैया, बलराम बोले हाँ। पंडित जी क्या कहना चाहते हो तुम? बोले हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों में कन्हैया कौन है? बलराम बोले वो कालो कलूटो कोने में बैठो वही कन्हैया है। माता और बहनों जैसे ही कन्हैया के पास में पंडित जी पहुंचे, जो कन्हैया को देखो तो भगवान काले तो रहे परीक्षित महाराज, जैसे कुछ अंधेरे में और बैठ गए कोने में, सो और काले दिखाई दे। सो जैसे पंडित जी ने देखो, पंडित जी कहने लगे हाय जो तो कालो कलूटो है, मोड़ी ठग गई। जो हमारे डॉक्टर साहब अनिल यादव इसी ग्राम गुढ़ा के निवासी हैं, डॉक्टर साहब के कर कमलों के द्वारा ये हमें पुष्पों के हार से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। भाइयों आज पंडित जी कहने लगे हाय मोड़ी तो थक गई जो काले कलूटे मर बैठी। इतने शब्द कह पाए तब तक भगवान ने ढेंडी ढेंडी तिरछी तिरछी चितवन से पंडित जी को देखो और जैसे घूर घूर के देखो, माता बहनों पंडित जी कहने लगे हाय एक कमी नहीं में दो कमी है, करिया है वो तो है ही, जो तो ढेड़ा है ढेड़ा। हाय मोड़ी कैसे ठग गई, जब दारी के को देख के कहा देख के रीझ गई, कहाँ सुकुमारी रुक्मिणी कहाँ काले कलूटो। भगवान ने मुस्कराया, मुस्कुराहट ने पंडित जी के अंतःकरण को छू लिया। पंडित जी कहने लगे नहीं नहीं प्रभु मुझे माफ करना, श्याम मेरे काले जरूर है लेकिन छब कितनी है, बहुत बहुत सुंदर है। पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी से कन्हैया कहने लगे पंडित जी कौन हो तुम? पंडित जी कहने लगे कन्हैया तुमसे एकांत में बात करनी है। बलराम कहने लगे जाओ कन्हैया एकांत में मिल लो। पंडित जी दान दक्षिणा की बात कर रहे हैं, हो सका सब लोगों के बीच में न कह पाते हो और न कह पा रहे हो, शर्मा रहे हो, जाओ एकांत में मिल लो। पंडित जी से एकांत में कन्हैया मिले। पंडित जी कहने लगे कहां से आए हो तुम? उसी समय पंडित जी ने पत्र निकाला, रुक्मिणी के पत्र को निकाल करके भगवान के हाथ में दिया और कहा श्याम